हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर ये टॉपिक आता है और टॉपिक का नाम है रेलवेज। टॉपिक का नाम क्या है भाई? रेलवेज। आप लोग जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो रेलवेज में जरूर बैठे होंगे, ट्रेन का सफर जरूर किया होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवेज पूरा सिस्टम जो है वो कितना बड़ा सिस्टम है इंडिया के अंदर, क्या उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं रेलवेज के बारे में, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज के बारे में, जो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है ये। 70,000 किलोमीटर इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछी हुई है, पटरियां बिछी हुई हैं। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है जो हर साल लगभग 900 करोड़ लोगों को, 900 करोड़ लोगों को ट्रेवल करवाता है। ये जो 900 करोड़ का मतलब ये होता है कि अगर आपने साल में 5 बार अगर आपने ट्रेवल किया है तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है। लगभग 900 करोड़ लोगों को इंडियन रेलवेज ट्रेवल करवाता है और 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देता है। कितना बड़ा सिस्टम है इंडियन रेलवेज, जो 70,000 किलोमीटर की रेलवे पटरियां बिछी हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, 900 करोड़ लोगों को हर साल ट्रेवल करवा रहा है। कितना बड़ा सिस्टम है रेलवेज। पर पिछले कुछ सालों से रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफी डिमांड्स उठ रही हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह होता है, जैसे आज की तारीख में रेलवे पूरा सरकार चलाती है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक रेलवे की मिनिस्ट्री अलग से होती है। पर क्या रेलवेज किसी प्राइवेट कंपनी को चलाई जानी चाहिए या रेलवेज के ऑपरेशंस को प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मैनेज किया जाना चाहिए? कई सजेशंस आ चुके हैं इसके ऊपर। नीति आयोग जो कि प्लानिंग की बॉडी है, इसके साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन, जो पुरानी एक प्लानिंग की बॉडी हुआ करती थी, इन दोनों बॉडीज ने ऐसा बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। मतलब सरकार के अलावा और भी प्राइवेट प्लेयर्स को मंजूरी दी जानी चाहिए कि वो रेलवेज को चलाएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे हो, एयरवेज जिसको बोलते हैं फ्लाइट में, तो क्या फ्लाइट में इंडिगो, विस्तारा, इसका बेसिकली अलग अलग जेट एयरवेज और अलग अलग प्लेयर्स हैं, है ना? ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, है ना? बट क्या इंडियन रेलवेज के अंदर कोई प्राइवेट प्लेयर है? नहीं, इंडियन रेलवेज के अंदर कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है। पूरा सरकार चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बॉडीज ने, नीति आयोग ने, प्लानिंग कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को रेलवेज चलानी चाहिए। बट ऐसा क्यों बोला इन बॉडीज ने? क्यों नीति आयोग ने ऐसा बोला? क्यों प्लानिंग कमीशन ने ऐसा बोला? ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि रेलवेज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर हैं। आप लोगों ने रेलवे में कई बार सफर किया होगा। मुझे एक चीज बताओ, क्या ट्रेन जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आती है? क्या कभी नहीं आती। रेलवेज डिले होती है, ट्रेन डिले होती है, लेट होती है ना? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रेलवेज के साथ। इसके साथ साथ कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर जो है वो सर्विसेज भी बहुत पुअर दी जाती हैं। भाई आपने अगर कभी राजधानी, जो इंडिया की सबसे अच्छी ट्रेन है, उसमें भी सफर किया होगा तो उसके अंदर भी आप देखेंगे सर्विस बहुत पुअर दी जाती है। बाथरूम जो है वो बहुत डर्टी रहता है। इसके साथ साथ रेलवे के प्लेटफॉर्म्स बहुत डर्टी रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेलवे से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो रेलवेज के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रेलवेज में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब सरकार की मोनोपोली, सरकार के अलावा और कोई रेलवेज तो चलाता नहीं है। अब सरकार ने जो डिसाइड कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर के पास, यानी कि कंज्यूमर के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। फ्लाइट के केस में क्या आपके पास चॉइस है? अगर एयर इंडिया ने बोला कि भाई प्राइस ज्यादा है या कुछ भी बोला, तो आप इंडिगो से ट्रेवल कर सकते हो, जेट एयरवेज से ट्रेवल कर सकते हो, विस्तारा से ट्रेवल कर सकते हो। बट क्या रेलवेज में आपके पास चॉइस है? आपके पास रेलवेज में कोई चॉइस नहीं है, मतलब मोनोपोली है। इसके साथ साथ
जब मोनोपोली है तो सरकार ने जो टिकट के दाम तय कर दिए, प्राइस तय कर दिए, वो आपको मानने पड़ेंगे, उतना देना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो रेलवेज के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? इनएफिशिएंट है, मतलब देर से चलती है, पुअर सर्विस है, बाथरूम प्लेटफॉर्म सब गंदे रहते हैं, मोनोपोली है, सिर्फ सरकार चलाती है, प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं है, और हाई टिकट, ज्यादा टिकट का दाम होता है और इंसान को मजबूरी के कारण वो ज्यादा टिकट का दाम पे करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया में रेलवेज के साथ हैं। बेसिकली लोग बोलते हैं, आप बोल सकते हो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन बोलती है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स को रेलवेज के अंदर लाया जाए। यानी कि प्राइवेट कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई या बिरला ग्रुप हो गया, ये कंपनीज अपनी रेलवे चलाएं और लोगों को अधिकार दिया जाए कि वो किसी भी कंपनी की ट्रेन को चुन ले। अगर वो रिलायंस की ट्रेन से जाना चाहती है तो रिलायंस की ट्रेन से जाए, अगर वो टाटा की ट्रेन से जाना चाहते हैं टाटा की ट्रेन से जाएं। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। बहुत सारी कमिटीज ने बोला रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन से ये सब चीजें दूर हो सकती हैं, या हम देखते हैं रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और उसके बाद हम एंड में देखेंगे कि क्या एक्चुअल में किया जाना चाहिए। एक चीज आप याद रखिएगा, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, तो सॉल्यूशंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन के फायदे यानी कि मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन से। सबसे पहला फायदा जो प्राइवेटाइजेशन का वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पैसा लगेगा, बाहर का पैसा लगेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर 19 किलोमीटर हर दिन ट्रेन की पटरी बिछनी चाहिए, 19 किलोमीटर पर डे हर दिन होना चाहिए नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन इस समय इंडिया के अंदर लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर डे पटरियां बिछती हैं, या नेटवर्क आप बोल सकते हो, उतना नेटवर्क पर डे बढ़ता है। तो बाहर की अगर कंपनीज आएंगी, प्राइवेट कंपनीज अगर रेलवेज के अंदर आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के चांसेस हैं, क्योंकि बाहर से पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। इसके साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेटाइजेशन अगर होगा, यानी कि बाहर की कंपनीज आएंगी, तो मोनोपोली हट जाएगी। सरकार की जो इस समय रेलवेज के ऊपर मोनोपोली है कि सिर्फ सरकार चला सकती है रेलवेज, वो हट जाएगी। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि कंपटीशन आएगा। भाई सिंपल सी बात है, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज कंपीट करेंगी एक दूसरे से, और कंपटीशन आएगा तो रेलवेज की सर्विसेज जो हैं वो इंप्रूव होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है कि आप कंपनी ए, बी, सी, डी में से एक कंपनी को चुनो अपने लिए, तो आप हमेशा उस कंपनी पे जाओगे जो आपको अच्छी सर्विस देता होगा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है, जैसे कि अब लेट रन नहीं करेगी, डिले नहीं होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि डर्टी नहीं होगा, वॉशरूम वगैरह, प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो है वो साफ रहेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन से ये भी फायदा बोला जाता है। प्राइवेटाइजेशन से एक फायदा और बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि जब बाहर की कंपनीज आएंगी तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, और यकीन मानिएगा टेक्नोलॉजी से काम और बेसिकली बहुत आसान हो जाता है। तो बाहर की कंपनीज यानी कि प्राइवेट कंपनीज जब आएंगी तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगी, और जिससे कि ट्रेवल एक्सपीरियंस, कस्टमर का जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। सेफ्टी मेजर्स ज्यादा ले सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इंप्रूव होंगे। तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर बाहर की प्राइवेट कंपनीज जो हैं या इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं अगर वो रेलवेज के अंदर आती हैं ऑपरेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे जियो, अगर आपने देखा हो रिलायंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से आगे का फ्यूचर पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर रिलायंस जो है वो रेलवेज के अंदर आता है या उसको परमिशन मिलती है रेलवेज चलाने की, तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और इसके साथ साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, सेफ्टी अच्छी होगी, एंड में रेलवेज की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ फायदे हैं अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर दें रेलवेज के उसके। लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है? नहीं,
प्राइवेटाइजेशन से कुछ नुकसान भी है, वो हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की नुकसान क्या क्या है। प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि अगर प्राइवेट कंपनीज को रेलवेज के अंदर छूट दी गई चलाने की, रेलवेज चलाने की छूट दी गई, तो वो सिर्फ उन एरियाज के ऊपर फोकस करेंगी जहां पर उनको प्रॉफिट मिल रहा हो। इसका यह मतलब है कि अगर किसी गांव के एरिया में बहुत कम कस्टमर्स हैं, बहुत कम लोग हैं, जहां पर बेसिकली जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो वो कभी भी उस एरिया में अपनी ट्रेन को नहीं चलाएगी। मतलब लिमिटेड एरियाज में एक्सेस दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है। और कॉमन सेंस की बात है, अगर उसको कहीं पर कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जिससे वो एरिया जहां पर कम कस्टमर्स हैं वो पीछे रह सकता है और एरियाज के कंपैरिजन में। एक और जो नुकसान है प्राइवेटाइजेशन का वो ये है कि प्राइवेट कंपनीज अपने मन मुताबिक अगर फेयर्स को डिसाइड करेगी, यानी कि किराए को डिसाइड करेगी, तो हो सकता है वो किराया ज्यादा ले, हो सकता है वो किराया ज्यादा ले। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसे रूट्स हैं इंडिया के अंदर, रूट्स का मतलब कुछ ऐसी जगह हैं इंडिया के अंदर जहां पर रेलवेज बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते किराए में एक जगह से दूसरी जगहों को पर लोगों को पहुंचाता है। पर अगर प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो वो किराया बढ़ा सकती है वहां पर, जिससे वहां के लोगों को दिक्कत हो सकती है। जो तीसरा नुकसान है प्राइवेटाइजेशन का वो है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो गुड्स के ट्रांसफॉर्मेशन में, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में, गुड्स मतलब सामान के ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा फेयर चार्ज कर सकती है, ज्यादा किराया चार्ज कर सकती है। आप लोगों ने मालगाड़ी के बारे में सुना होगा। मालगाड़ी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है, रेलवेज उसका किराया बहुत कम रखते हैं, जिससे आपके पास जो सामान आता है वो सस्ता मिलता है आपको। क्योंकि सामान के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी होती है ना, सस्ता मिलता है। पर अगर प्राइवेट कंपनीज आती हैं और उन्होंने मालगाड़ी अपनी चलाई और मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन का जो किराया है वो ज्यादा कर दिया, तो क्या जो आपको सामान मिलेगा वो महंगा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपके सामान का जो कॉस्ट होगा उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो आपके सामान का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि कैसे प्राइवेटाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होना क्या चाहिए, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को अगर आपको तैयार करना है तो टॉपिक के बारे में आपको ये जानना है कि वो टॉपिक है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड डेटास क्या हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। जानते हैं कि रेलवेज की इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं, और सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके काम करना होगा रेलवेज को अगर रिफॉर्म करना है तो। इसका यह मतलब हुआ कि गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं चल सकती है। गवर्नमेंट की अगर मोनोपोली चलती है तो ये सारे नुकसान हैं जो हमने अभी देखे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को तो आना ही होगा। पर प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के फेयर्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी से फेयर चार्ज ना करे, गवर्नमेंट एक कैप लगा दे कि इससे ज्यादा फेयर नहीं हो सकता, प्राइवेट सेक्टर उससे कम ही फेयर को चार्ज करे, जिससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की बेहतर सर्विसेज भी लोगों को मिल पाएंगी। और गवर्नमेंट ने जब लिमिट लगा दी है फेयर की यानी कि किराए के ऊपर, तो वो भी लोगों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और एंड में जो सॉल्यूशन है वो ये है कि एक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक नई बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। वैसे ये बॉडी अप्रूव हो चुकी है, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर बनने वाली है। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये अथॉरिटी प्राइवेट प्लेयर्स को भी कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स जो है रेलवे से रिलेटेड उनको भी देखेगी, जिससे बेटर मैनेजमेंट रेलवेज का हो पाएगा।
तो आपने इस वीडियो में देखा रेलवे से रिलेटेड पूरा कंटेंट कि क्या है, कितना बड़ा सिस्टम है रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन करने के फायदे और नुकसान क्या हैं, और एंड में देखा कि सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। पीडी गुरुकुल के इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस जिसमें हम 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक कवर कर देते हैं, अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे पता चल सके लोगों को कि रेलवेज इतना बड़ा सिस्टम है और रेलवेज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।